भी होने वाले हैं कि 5 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे ना हों, और अगर कहीं हैं भी तो अपने बीच में 1-1 मीटर का फासला रखें। कई जगह ऐसे होती है जहाँ पे लाइनें भी लगनी होती हैं, वहाँ भी 1-1 मीटर का फासला। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत में कल इतवार की सुबह 6 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक 24 घंटों के जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और आवाम से अपील की कि वो कौम के मफाद में किए जा रहे इस इक़दाम की तायीद करें। उन्होंने हुक्काम के साथ भरपूर ताउन करने की भी दरखास्त की। प्रगति भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अगरचे के इतवार को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक के जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, लेकिन वो चाहते हैं कि अवाम और भी ज्यादा मोहतात रहें। उन्होंने बताया कि रियासत में अब तक कोरोना वायरस के 21 पॉजिटिव केसेस रजिस्टर हुए हैं और ये तमाम वो लोग हैं जो बैरूनी मुल्कों के सफर से वापस हुए हैं। 11,000 अफराद को गोशे तन्हाई के मराकज को मुंतकिल कर दिया गया है या फिर घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। इन्हें 14 दिन तक घरों में रहना होगा। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज और मुआलजे के तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। शहरियों को तिबी मायने से लेकर मुकम्मल इलाज तक एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने बैरूनी मुल्कों से वापस होने वालों से अपील की कि वो हुकूमत और तिब्बी अमले के साथ ताउन करें। बैरूनी मुल्कों से ताहाल 20,000 अफराद वापस हुए हैं। कोरोना वायरस का पता चलाने के लिए 5,274 अफराद पर मुश्तमिल मुख्तलिफ टीमें शब-ओ-रोज काम कर रही हैं। 63,000 से ज्यादा पुलिस वाले पूरे हालात पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों और ज़ईफ अफराद को आइंदा 2 हफ्तों तक घरों से बाहर निकलने की इजाजत न दी जाए। रियासत की सरहदों को मुहरबंद कर दिया गया है और 54 चेकपोस्ट कायम किए गए हैं। दूसरी रियासतों से कल किसी भी अशिया को दरामद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रियासत में अशिया जरूरी का काफी जखीरा मौजूद है और जरूरत पड़े तो हुकूमत अवाम को उनके घर तक ये तमाम चीजें फराहम करेगी। कल सुबह 6 बजे से हम अपने आप को बचाने के लिए, अपने फैमिली को बचाने के लिए और साथ ही साथ हमारे राज्य को बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए, दुनिया भर का पूरा ह्यूमन कम्युनिटी को बचाने के लिए कुछ सेल्फ डिसिप्लिन हम रखना चाहिए हम लोगों को। मैं पूरे नागरिकों को, तेलंगाना समाज के पूरे नागरिकों को 2 हाथ जोड़ के विनम्रपूर्वक अपील करता हूं कि कोई इसमें आके आपको बोलने की जरूरत नहीं चाहिए। आप अपने आप में स्वयं नियंत्रित कीजिए, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए। कल सुबह 6 बजे से परसों सुबह 6 बजे से कोई भी बाहर मत निकलिए। 60 साल के ऊपर जो लोग हैं वो निकले ना कुछ हफ्तों तक, और 10 साल के नीचे जो छोटे बच्चे हैं वो भी नहीं निकले कुछ हफ्तों तक। कल तो ऑटो से लेकर आरटीसी हमने बंद किया, मेट्रो रेल बंद किया, हर सहूलत बंद किया, सिवाय दूध, मेडिसिन, पुलिस सेवाएं, हमारे पत्रकार लोग, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, ऐसे सेवाएं उपलब्ध होंगे। दवाखाने खुले रहेंगे, बाकी हर चीज बंद किया जाएगा। इसलिए मैं हर एक शहरी से, हर एक नागरिक से प्रार्थना करता हूं, कृपा करके अपने घर में ही सीमित रहे, कल बाहर नहीं निकले। और तेलंगाना एक अच्छा समाज है, हम 60 साल लड़के हमारा राज्य को हासिल किए। जो ताकत उस समय हम बताए, अब वक्त है हमारे लिए कि हम अपने यूनिटी बताए। और कल 5 बजे प्रधानमंत्री जी का जो अपील है उसको लेके, उसका आदर करते हुए सारे नागरिक अपने घर के सामने आए, अगर अपार्टमेंट है तो अपने बालकनी में आए, एक 2-4 मिनट के लिए ताली बजाए। वो हमारा संगठित शक्ति का एक प्रतीक होता है, हमारा ताकत का एक प्रतीक होता है। हमारा देश, हमारा भारत समाज कितना मिले जुले हुए है, किसी भी चीज का किस प्रकार का एकत्रित होकर हम सामना कर सकते हैं, उसका एक सिंबल होगा। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री का जो अपील है उसको आदर कीजिए, उसको सम्मान कीजिए और पूरे सम्मानित नागरिक हैं हम लोग, पूरे सम्मान के साथ हम उसका आदर करें, उसको फॉलो भी करें। धन्यवाद। सर ఒక ప్రశ్న సార్. థ్యాంక్ యూ. ఈ కరోనా వైరస్ సంబంధించి మనం కొంచెం ముందుగానే
అప్రమత్తమై పనులు చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఇందులో ప్రమాదం మనకి ఏంటంటే ఈ విదేశాల నుంచి వచ్చే ఫారిన్ రిటర్నీస్ మన దేశస్తులు కావచ్చు, బయట దేశస్తులు కావచ్చు, సమస్య అంతా మనకి అక్కడ వాళ్ళతోనే వస్తూ ఉంది. 1 మార్చి నుంచి ఇప్పటి వరకు మనకు వచ్చిన వాళ్ళు 20,000 పైచీలకు వచ్చిండ్రు. హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగిన వాళ్ళు కావచ్చు, లేదు ఇతర ఎయిర్పోర్ట్లలో దిగి మన హైదరాబాద్కు వస్తున్న వాళ్ళు కావచ్చు. హైదరాబాద్ అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలోకి. ఇది పెద్ద సమస్య కింద ఉంది. అందుకే మొన్న కలెక్టర్ల సమావేశం ఏర్పాటు చేసినాం కరీంనగర్ సంఘటన తర్వాత. ఎందుకంటే ఇతర మన దగ్గరనేమో డైరెక్ట్గా వస్తే ఇప్పుడు నిన్న రాత్రి ఒక్కరోజే 1,500 పైచీలకు వచ్చిండ్రు. పోలీస్ కానీ, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, మన జిఐడి అధికారులు కానీ అప్రమత్తంగా ఉండి వాళ్ళను వెంటనే ఆ స్క్రీనింగ్ వ్యవస్థ చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఇతర రాష్ట్రాల్లో దిగి వచ్చేవాడు మనకు తెలుస్తలేడు. అక్కడ కూడా ఎయిర్పోర్ట్లో బహుశా స్క్రీనింగ్ ఉండొచ్చు. కానీ వాళ్ళు ఏ స్థాయిలో వస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఆ జబ్బు సంక్రమించిందా లేదా, లక్షణాలు ఉన్నాయా, సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయా అని వివరాలు మనకు వస్తలేవు. కాబట్టి ఆ సమస్య ఉంటుంది. 20,000 పైచీలకు మంది మనకు వచ్చింది కాబట్టి వీళ్ళలో మన జిల్లా కలెక్టర్ల సమావేశం, పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో ఆల్ ఎస్పీస్ అండ్ కమిషనర్ సమావేశం కూడా పెట్టుకొని జాయింట్ టీమ్స్ ఏర్పాటు చేసి మొత్తం ఇన్స్పెక్షన్ చేయమని చెప్పినా మంచి ఫలితాలు వస్తూ ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకు సుమారు 11,000 మందిని ట్రేస్ చేసి మన ఆధీనంలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. మిగతా వాళ్ళు అంతకుముందు మనకు రిపోర్ట్ అయిన వాళ్ళు కొందరు ఉన్నారు, ఇంకా కొందరిని చేయాల్సింది. 5,274 నిఘా బృందాలు, సర్వేలెన్స్ టీమ్స్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటారు. పర్యవేక్షక బృందాలు అనొచ్చు, లేదా నిఘా బృందాలు అనొచ్చు, ఎట్టన్నా ఒకటే అర్థం. వీళ్ళను ఎందుకంటే 14 days మన కంట్రోల్లో పెట్టుకొని వాళ్ళు బదిలేస్తాం కాబట్టి ఈ 14 days వాళ్ళు మన కంట్రోల్లోనే ఉండే విధంగా పర్యవేక్షణ చేయాల్సి ఉంటుంది, లేదా నిఘా పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఉదయం సాయంత్రం ఈ టీమ్స్ ఏంటంటే వాళ్ళకి కలిసి మాట్లాడి కొంత కౌన్సిలింగ్ చేసి అవసరమైతే వాళ్ళకు ఏదైనా మెడిసిన్ అవసరం ఉంటే ఇచ్చి, కొంచెం వాళ్ళకైనా సీరియస్ అయింది అనుకోండి అందులో ఇమ్మీడియట్గా గాంధీ హాస్పిటల్ రిఫర్ చేయడం, అంత చేస్తారు. కాబట్టి దానికోసమే మనం పర్యవేక్షణలో పెట్టుకుంటాం. మెయిన్ రీజన్ అది. సో అట్లా ఈ 5,274 బృందాలు పనిచేస్తున్నాయి. ఒక 700 మంది మనకు అనుమానితులు, 700 పైచీలకు మంది మనకు కొంచెం లక్షణాలు ఉన్నట్టు, సిమ్టమ్స్ ఉన్నట్టు తోస్తే వాళ్ళని తెచ్చి మొత్తం అంతా పరీక్షలు చేస్తూ ఉన్నాం, టెస్టులు చేయిస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటి వరకు మన రాష్ట్రంలో ఒక 21 మంది పాజిటివ్ వచ్చింది. నంబర్ 21 శాంతి అంతే కదమ్మా, 21కు చేరుకున్న సంఖ్య. ఇలా ఆల్మోస్ట్ అందరికందరు కూడా బయట దేశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, అందరికందరు. సో అది ఆ విధంగా ఉంది. మొత్తం దాదాపుగా అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దు, ఇంటర్ స్టేట్ బార్డర్స్లో 52 చెక్ పోస్టులు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వచ్చే వాళ్ళని చెక్ చేయడానికి, వాహనాలను ఆపి చెక్ చేస్తున్నాం, ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించడానికి, లక్షణాలు లేవా తెలుసుకోవాలి పెట్టి సీజ్ చేసి పడేసి ఇళ్లలో కూడా నిత్యావసర సరుకులు సప్లై చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాం. वी विल नॉट गो बैक. सर बताइए, आप कुछ पूछ रहे थे. सोशल हार्मनी का कोई खतरा नहीं हुआ. खतरा आप पैदा कर रहे हैं अननेसेसरली. नहीं, आप पैदा मत कीजिए. उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे वही जो कुछ भी करने का नहीं है भाई. वो आमतौर पर आए, कोई गलती करे, वो लोग कुछ गलती करे क्या? उन लोगों का कहना है जो एलिगेशन लगा रहे हैं उनका पागल लोग कहते हैं भाई, अच्छा लोग नहीं कहते. क्या गलती की है वो लोग बाज़ाब्ता वीजा लेके आए, वो घुसपैठ थोड़ी है. वही बताना चाह रहे हैं उन लोग. बीजेपी कुछ एलिगेशन करते हैं, वो लोग कोई गलती नहीं करे, वो घुसपैठिया नहीं है, వాళ్ళు చొరబాటుదారులు కాదు. బాజాబ్తా వచ్చిండ్రు, మన దేశం వీజా ఇస్తేనే, మన కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతిస్తేనే వచ్చిండ్రు, ప్రచారంలో భాగంగా వచ్చిండ్రు. వాళ్ళు తప్పు చేసింది ఏం లేదు, వాళ్ళు తిరిగి వెళ్ళిపోతారు, వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి అది ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. మీరు ప్లీజ్ डोंट क्रिएट अननेसेसरी प्रॉब्लम. नहीं, हिंदी में थोड़ा अपील कर दीजिए सब 24 घंटे के लिए जो बोले थोड़ा हिंदी में बोल दिए तो बेहतर. वो ठीक है. సార్ సీఎం గారు, ఈ కరోనా నివారణ విషయంలో మీరు తీసుకున్న చర్యలు చాలా
जनता कर्फ्यू के दौरान रियासत भर में शराब की 2400 से ज्यादा दुकानें बंद रहेंगी, जबकि हुकूमत ने 700 से ज्यादा पब्स और क्लब को पहले ही बंद कर देने के काम जारी किए हैं। तेलंगाना वाइन डीलर्स एसोसिएशन के सदर डी वेंकटेश्वरा ने कहा कि शराब के डीलरों ने मफाद आमा की खातिर रज़ाकाराना तौर पर अपने कारोबार बंद रखने का फैसला किया है। कल इतवार को मुल्क भर में मनाए जाने वाले जनता कर्फ्यू के दौरान पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। तेलंगाना पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के ए राजाराम ने बताया कि क्योंकि पेट्रोल और डीजल एक लाजमी जरूरत है, पेट्रोल पंप्स को बंद रखना लोगों की तकालीफ में इजाफे का सबब बन सकता है। ग्रेटर हैदराबाद पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी एम अमेंदर रेड्डी ने बताया कि हर पेट्रोल पंप पर एक यूनिट ही काम करेगा और वहां के काम करने वालों से कहा गया है कि वह नकदी की लेन देन के बजाय डिजिटल मामलत को तरजीह दें। इंडोनेशिया के दौरे से वापस होने वाले एक जोड़े को, जिसने घर में रहने के अहकाम की खिलाफवर्जी की थी, हाजीपेट रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बादियाजा उन्हें महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के खुसूसी वार्ड में शरीक करवा दिया गया है। बताया जाता है कि 24 साल जोड़ा सिकंदराबाद से बेंगलुरु हजरत निजामुद्दीन जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में सवार था। टिकट कलर ने उनके हाथ पर लगाई गई मोहर को देखकर उनसे मुतालिक सवालात किए। पूछताछ के दौरान मालूम हुआ कि जोड़ा, जिसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है, इंडोनेशिया के दौरे से 2 दिन कबल ही हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा था। टिकट कलर ने फौरी आलाकम को हिदायत दी और रेलवे पुलिस को तलब करके उन्हें उनके हवाले कर दिया। वरंगल के महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बी श्रीनिवास ने बताया कि इन दोनों को खुसूसी निगहदाश्त वाले वार्ड में रखा गया है। रियासती वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने कोहे मौलाली, मस्जिद मुस्लिम जंग, मकबरे मालाखा बाई की औकाफी अराजात पर गैर मजाज कब्जों की बर्खास्तगी और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक आला सतह इजलास मुनक़िद किया, जिसमें महकमा माल, पुलिस, जीएमसी और वक्फ बोर्ड के अहदेदार शरीक थे। लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि आए दिन आला सतह इजलास के बावजूद महकमा जात, रेवेन्यू, पुलिस और बल्दिया वक्फ बोर्ड के साथ ताउन नहीं कर रहे हैं। 232 एकड़ बोला नहीं। कोहे मौलाली की 232 एकड़ ज़मीन पे इंक्रोचमेंट चल रहा, जो मुतवल्ली की सपोर्ट से जो है ना ऐसे इंक्रोचमेंट के काम हुए वहाँ, और लिहाजा जो है हम इसके ऊपर खामोश नहीं बैठेंगे। और बगैर वक्फ बोर्ड की नॉलेज में जो है कई जनों को इन्होंने लीज भी दे दिए अपने, उससे बगैर वक्फ बोर्ड की नॉलेज के कई प्रॉपर्टीज दे दिए। ऐसा नहीं दे सकते, वक्फ बोर्ड की नॉलेज में ला के करना है, हर चीज़ देना है, मगर कब वक्फ बोर्ड का परमिशन लेके आप लीज देना है, और बगैर उसके जो ना ऐसा नहीं दे सकते वैसा। और दूसरी मुस्लिम मस्जिद मुस्लिम जंग मलकाजगिरी में भी जो है 49 एकड़ है, वहाँ पर भी जो है कई लोग शादी खाने बिल्डिंगा बना लिए, वहाँ भी जो है ना मंडल एमआर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरों को बुलाए, जीएचएमसी, सिटी प्लानर, सबको बुला के जो है पुलिस डिपार्टमेंट वो लोग को भी बुला के जो है सीरियस पेपर पर हम लोग एक पेपर चेक करें पूरा। ये लोग का इंक्रोचमेंट जितना है पूरा हटाने का है। ये माँ लखाबाई चंदा बोल के एक प्रॉपर्टी है, वहाँ मकबरे है, उसके अंदर ग्रेवयार्ड्स भी है, वहाँ पर जो है ना घोड़े वोड़े बन रहे थे और हेरिटेज प्रॉपर्टी है, घोड़े वगैरह ऐसी गलत एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो उसको भी जो है अभी निज़ाम मुतवल्ली है उसके, उनको भी अभी बात करें फैज जंग को, तो उन्होंने भी मंडे के दिन आता बोल के तयखुन दिए, जबकि लीज कुछ भी नहीं है उन लोगों की, वहाँ पर जो है ना इंजॉयमेंट कर रहे हैं लोग। लिहाजा यही बोल के नहीं, जहाँ जहाँ भी है हम लोग हर हफ्ते में 10 दिन में रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, जीएचएमसी, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को भी बुलाएंगे हम, ऑल डिपार्टमेंट को बुला के रजिस्ट्रेशन ऑफिस से भी जो है रजिस्ट्रार को भी बुलाएंगे, एसआरओ को भी बुलाकर हम नेक्स्ट मीटिंग जो है हाई लेवल मीटिंग बुलाएंगे 10 तारीख से पहले या 10 तारीख तक बुला के हम पूरों को और इंस्ट्रक्शन देंगे कि वक्फ लैंड ऑलवेज वक्फ रहती, वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, इसमें पूरों के हेल्प से, क्योंकि ऑलरेडी सीएम साहब सीरियस है वक्फ प्रॉपर्टी के लिए, इंक्रोचमेंट नहीं होना बोल के पूरे कलेक्टरों की कॉन्फ्रेंस करे, कलेक्टरों को इंस्ट्रक्शन दिए, सेकंड सर्वे कराए, प्रॉपर्टी बचना बोल के। मगर इसमें नीचे के डिपार्टमेंट को मिसगाइड करके जो है फेक डॉक्यूमेंट बना के जो है ना डिपार्टमेंट को भी मिसगाइड करके जो है
ये कर रहे हैं, उसके बाद नहीं करना है। तो कोर्ट को भी मिसगाइड करके ये लोग ऑर्डर लेके आ ले रहे, वो ऑर्डर भी गलत रह रहा, क्योंकि कोर्ट को भी मिसगाइड कर रहे हैं लोग प्लान गिरावर। तो लिहाजा इन लोगों के ऊपर सीरियस एक्शन लेंगे हम, इसमें कोई कसर बाकी नहीं रखना है। वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ रहती। बस कर दो। रियासती वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने आज कलवकर्ती रिजर्वायर की तामीर और मोरज अल्तवा कामों के सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने इन कामों की आजलाना तकमील पर जोर दिया। इजलास में अरकान असम्बली जी बालाराजू, जयपाल यादव, GM जनार्दन, चीफ इंजीनियर अनंत रेड्डी, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अंजैया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव राव और दूसरे शरीक थे। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने खम्मम के किसानों के मसाइल को लेकर रियासती वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी से नुमाइंदगी की। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो इन मसाइल को लेकर दिल्ली में मरकजी वज़ीर ज़राअत से भी नुमाइंदगी करेंगे। पुराने शहर में कचरे की निकासी और साफ सफाई के मामले में लापरवाही, तसाहुल और गफलत अब एक आम सी बात हो गई है। अरकान असम्बली और कारपोरेटरों की बार बार नुमाइंदगी के बावजूद अरबाब जिम्मेदार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। हद तो यह है कि कोरोना वायरस की विबा के आम हो जाने के बावजूद भी बल्दिया का महकमा ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुआ है। मजलिसी अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी और जाफर हुसैन मेराज ने आज कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार से मुलाकात करके शब मेराज के पेश नज़र पूरे शहर बिलखुसूस साउथ जोन में साफ सफाई, कचरे की निकासी और दवाओं के छिड़काव के काम को जंगी खुदूद पर अंजाम देने का मुतालबा किया। अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस से निपटने के लिए अगरचे के तमाम तर एहतियाती इक़दाम कर रही है, लेकिन महकमा बल्दिया साफ सफाई के लिए खुसूसी इक़दाम करने की अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम हो रहा है। खतीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आज मैं और जाफर हुसैन मेराज साहब रुकन असम्बली नामपल्ली कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात किए और उनको तवज्जो दिलाई कि शहर में कोरोना वायरस के ज़िम्मन में जो हुकूमत के जो इक़दाम है वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन बल्दिया की तरफ से जिन महकमों में लापरवाही की जा रही है उसमें सैनिटेशन का नंबर पहले आता है। पुराने शहर में, पूरे हैदराबाद में सैनिटेशन पे खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और जंगी खतूत पर यह काम अंजाम देना चाहिए। ये वायरस जो चल रहा है इससे तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हमेशा के लिए यहाँ पर पुराने शहर में कई 3-3 दिन से गार्बेज की लिफ्टिंग नहीं हो रही है, 3 दिन तक सफाई नहीं होती, गाड़ियों का किल्लत है। सैनिटरी सुपरवाइज़र कहते हैं कि हमें पास गाड़ियाँ नहीं है, व्हीकल्स नहीं है। ये तफसीली तौर पर कमिश्नर बल्दिया से बात करके हम इस पर तवज्जो दिलाई तो उन्होंने तयखुन दिया कि मैं ये तमाम कामों के लिए हिदायत दूँगा और ऑलरेडी मैं जोनल कमिश्नर सम्राट साहब को मैंने हिदायत दी कि अगर व्हीकल्स की कमी है तो किराए के नए व्हीकल किराए से परचेज़ करे और ये काम अंजाम दे ताकि आवाम को इससे सहूलत मिल सके। चूँकि कल शब मेराज है, जागने की रात है, इसके लिए भी ज़रूरी है कि तमाम इंतजाम जंगी खतूत पर हंगामी तौर पर करना चाहिए। मसाजिद के पास भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए, वहाँ पर भी कोई कचरा ना हो, उसकी लिफ्टिंग, उसकी निकासी का इंतज़ाम होना चाहिए। और ये पूरे हैदराबाद में सफाई के ऊपर बल्दिया को पहले तवज्जो देनी चाहिए। इस सिलसिले में हमने तवज्जो दिलाई कि उनको बाद मुकामात की निशानदेही की। ये तफसीली बातचीत के अलावा तहरीरी तौर पर हमने नुमाइंदगी की, जहाँ जहाँ कचरे की निकासी नहीं हो रही उसकी निशानदेही करते बताया कि फौरी इसका इंतज़ाम किया जाए और बड़े पैमाने पर सफाई का माकूल इंतज़ाम करे तो बेहतर रहेगा। बहरहाल कमिश्नर बल्दिया ने हमको तयखुन दिया कि नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर यह कामों की अंजाम दही में हम किसी किस्म की लापरवाही नहीं बरतेंगे और बड़े पैमाने पर इसका आगाज़ करेंगे, मज़ीद इसको तक़वियत देंगे काम में और लेबर्स को लगा के काम करेंगे। मुझे तवक्को है कि कमिश्नर पुलिस हमारे मुतालबे को कबूल करते हुए आवाम को राहत पहुँचाएंगे। शुक्रिया। सिटी कांग्रेस के शोबे अक़लियत ने रियासती बजट में अक़लियतों के लिए मुख्तस करदा बजट को नाकाफी करार दिया और कहा कि देखा जाए तो महज मुख्तस करदा रकम पूरे बजट का 1% से भी कम है। सदर शोबे अक़लियत सिटी कांग्रेस समीर वलीउल्लाह ने कहा कि अक़लियतों के लिए 1518 करोड़ का बजट इंतहाई खलील है।
हुकूमत ने अक़लियतों के 71 अकामती स्कूलों को अपग्रेड करने की बात की, लेकिन इसके लिए बजट में कोई रकम मुख्तस नहीं की गई। समीर वलीउल्लाह ने चीफ मिनिस्टर पर अक़लियतों के साथ धोखा करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि उनके सारे वादे और तयख़ुनात सिर्फ ज़मानी जमा खर्च होते हैं। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि गुज़िश्ता साल जो बजट मुख्तस किया गया था उसका निस्फ हिस्सा भी अक़लियतों पर खर्च नहीं किया गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के ऐलान करता 24 घंटों के जनता कर्फ्यू के दौरान मेट्रो ट्रेन की ट्रेनें भी नहीं चलेंगी। हैदराबाद मेट्रो रेल के ज़राए ने यह बात बताई। ज़राए ने बताया कि हंगामी खिदमत की खातिर अलबत्ता 5 मेट्रो ट्रेनों और हर डिपो पर 5 बसों को तैयार रखा जाएगा। इसी दौरान साउथ सेंट्रल रेलवे ने दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद में MMTS की सर्विस बंद रखने का ऐलान किया है। रेलवे ने कई ट्रेनों को कल जनता कर्फ्यू के लिए मंसूख कर दिया है। तकरीबन 300 से ज्यादा हिंदुस्तानी, जिनमें अक्सरियत पंजाबियों की है, मलेशिया से आने वाले फ्लाइट्स पर पाबंदी के सबब कुलालमपुर के एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट भगवंत मान ने वहां फंसे हुए एक पंजाबी अमरजीत सिंह का वीडियो पैगाम जारी किया। इसमें अमरजीत सिंह ने हुकूमत से अपील की कि उन्हें बचाया जाए। कोरोना वायरस से बचने के एहतियाती इक़दाम के बगैर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया है। भगवंत सिंह ने वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर से मदाखलत करने और तरजीही बुनियाद पर इन फंसे हुए मुसाफिरीन को वापस लाने की अपील की। अमरजीत सिंह ने अपनी वीडियो पैगाम में कहा कि सिवाय हिंदुस्तान के तमाम ममालिक ने अपने अपने शहरियों को बचा लिया है। हमारे पास पैसे भी नहीं है। मलेशिया में हिंदुस्तानी सिफारत खाना भी किसी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। कोरोना वायरस ने आज सारी दुनिया को अपनी लपेट में लेकर परेशान करके रख दिया है। 10,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं और 1 लाख से ज्यादा अफराद के मुतासिर हो जाने के बाद अब इस वबा पर काबू पाने के लिए हर हुकूमत तमाम तर इक़दाम कर रही है। हिंदुस्तान में अगरचे इस वबा का कोई खास असर नहीं हुआ है, लेकिन बर वक्त एहतियाती तदाबीर और वबा की रोकथाम के इक़दाम किए जा रहे हैं। पूरे मुल्क में कल जनता कर्फ्यू मनाया जाएगा, जिसके दौरान सब लोग घरों में रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस मौलाना जनता कर्फ्यू के लिए पूरा मुल्क तैयार नजर आ रहा है। IN टुडे भी अवाम से अपील करता है कि वह जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाए और गैर जरूरी घरों से बाहर न निकले। जिनके घर में बुजुर्ग अफराद हैं और बच्चे रहते हैं, उनका खास ख्याल रखा जाए और हद दर्जा एहतियात और साफ सफाई इस वबा पर काबू पाने का मौसर इलाज है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आवाम से अपील की कि वो कल सुबह 6 बजे से शुरू होने वाले 24 घंटे के जनता कर्फ्यू के दौरान घरों से बाहर न निकले। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे RTC बस, मेट्रो ट्रेन और MMTS ट्रेन सर्विस बंद रहेंगी। दुकानात और दूसरे कारोबारी इदारात भी बंद रहेंगे। अलबत्ता दूध की दुकानात, मेडिकल शॉप्स खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये एक तजुर्बा है जिसमें देखा जाएगा कि हम किस तरह सब्र और तहम्मुल को बरकरार रख सकते हैं। कोरोना वायरस से मुकाबला करने वाले महकमे सेहत के अमले, डॉक्टरों, नर्सों और एम्बुलेंस ड्राइवरों से इज़हार यकानत के लिए कल शाम 5 बजे तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई करें। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में हर शहरी को अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। हैदराबाद शहर के तरफ से क्विट इंडिया मूवमेंट कोरोना वायरस के लिए कल से शुरू होगा पूरा ज़बरदस्त प्रोग्राम।
हमारे सीएम साहब ने सुबह 6 बजे से अगले दिन 6 बजे तक के लिए कंप्लीट बंद का पब्लिक को एक रिक्वेस्ट अपील किए हैं। इस समय आरटीसी बंद, मेट्रो रेल बंद, सारे कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स बंद। केवल जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट जैसे मिल्क या मेडिसिन, हेल्थ सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी, पुलिस, केवल ये एसेंशियल सर्विसेज ही केवल काम करेंगे। ऐसे समय में हैदराबाद के सभी सिटीजन से हमारा अपील है कि ये एक समय आपके कमिटमेंट को टेस्ट करने का है, आपके सेल्फ रियलाइजेशन को टेस्ट करने का है। आप अपने शहर से, अपने देश से कितना मोहब्बत करते हैं वो दिखाने का समय है। हैदराबाद शहर हर चीज़ में देश में नंबर 1 है, अव्वल नंबर पे है। तो कल भी हम लोगों को सबके सामने यह दिखाना है कि ये जो लड़ाई हो रही है कोरोना वायरस के खिलाफ, इस लड़ाई में हैदराबाद शहर अव्वल नंबर पे है। इसके साथ साथ कल शाम को 5 बजे जो हमारे इसेंशियल सर्विसेज के लोग काम कर रहे हैं, जैसे हेल्थ सर्विसेज के लोग हुए, उनके काम को अप्रिशिएट करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए अपने बालकनी में निकलकर, अपने छत पर जाकर 5 मिनट के लिए ताली बजाकर, गाना गाकर उनका एनकरेजमेंट ज़रूर करें। यह एक ऐसा समय है जिसमें हमारे पूरे देश को एक रहना है। हर बच्चा, हर इंसान, हर लेडी, हर बुजुर्ग, हर लोग मिलकर ये जो एक चेन ऑफ इन्फेक्शन है उसको रोकना है। चेन ऑफ इन्फेक्शन रोकने का ये कल सबसे बड़ा कदम होगा कि 24 घंटे तक के लिए हम लोग सब कुछ बंद रखेंगे। इससे आगे मैं आप लोगों को पर पूरा भरोसा करता हूं कि आप लोग इस चीज की सीरियसनेस को समझेंगे और एक जिसको कहते हैं वॉर स्तर पर जो काम होता है, वॉर लेवल पे, वैसा काम करके हैदराबाद का नमूना पूरे देश के सामने पेश करेंगे। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने लोगों को अलग थलग रखना जरूरी है। उन्होंने तमाम खानगी कंपनियों के इंतजामिया से कहा कि वो 31 मार्च तक अपने मुलाजिमीन को घरों में काम करने की इजाज़त दें, खासतौर पर ऐसे मुलाजिमीन को जिनकी उम्र 55 साल या उससे ज़ायद हो। उन्होंने कहा कि अलबत्ता लाजमी खिदमत जैसे हॉस्पिटल, फायर सर्विसेज, पुलिस, मेडिकल, फार्मेसी, पेट्रोल पंप और मीडिया के शोबे से वाबस्ता अफराद को इससे मुस्तस्ना रखा जा सकता है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि वो खानगी इंतजामिया से ये नहीं कह रहे हैं कि वो अपने मुलाजिमीन को छुट्टी दे दें, बल्कि चाहते हैं कि उनसे उनके घर से काम करवाया जाए। एक सवाल के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में 26 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, 4 केसेस मकामी हैं, जबकि माबाकी 22 मरीज ऐसे हैं जो बैरून मुमालिक से मर्ज लेकर आए। कदम आपको बताए जा रहे हैं, जितनी एहतियात बरतने के लिए आपको कहा जा रहा है, अगर वो सारे कदम आप अच्छे से पालन करें तो आपको कोरोना नहीं होगा। जो आपको कहा गया कि किसी से हाथ ना मिलाइए, दूसरा बार बार पूरा दिन में हाथ धोते रहिए, साबुन से हाथ धोते रहिए, ताकि आपको अगर कहीं पे छू भी दिया जहाँ पे कोरोना था और अगर आपके हाथ में आ भी गया तो कम से कम आप जब साबुन से हाथ धो लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो जितनी भी और भी लोगों से डिस्टेंस बना के रखें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। अभी थोड़े दिन अगर हम घर में रह जाएंगे तो कोई समस्या नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर के बाहर ना निकलें। ये बातें अगर हम फॉलो करेंगे तो हम कोरोना से बच सकते हैं, अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। अभी पहले हम लोगों ने ऑर्डर जारी किए थे दिल्ली के अंदर 20 लोगों के एक साथ इकट्ठा होने के ऊपर, आज उसको हम रिवाइज करके 5 लोग कर रहे हैं। ऑर्डर जारी अभी होने वाले हैं कि 5 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे ना हों, और अगर कहीं हैं भी तो अपने बीच में 1-1 मीटर का फासला रखें। कई जगह ऐसे होती है जहाँ पे लाइनें भी लगनी होती हैं, वहाँ भी 1-1 मीटर का फासला, लाइन भी अगर लगी है तो 1-1 मीटर का फासला अपने बीच में रखें। कल प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है जनता कर्फ्यू का, उसको मद्देनज़र रखते हुए कल ट्रेन्स भी नहीं चल रही है, मेट्रो भी नहीं चल रही है, कई सारे ऑटो टैक्सी भी सड़क पे नहीं होंगे।
हमने इस बारे में काफ़ी विचार किया कि क्या सारी बसें सड़क से बंद कर दी जाएं। तो उसमें एक ये विचार आया कि अगर सारी बसें हम लोगों ने बंद कर दी तो जो इमरजेंसी जिन लोगों को होगी उन्हें दिक्कत हो सकती है। तो कल हम 50% बसेस सड़क पे कल नहीं चलाई जाएंगी। एक ये कदम उठाया जा रहा है कि जो बाहर से लोग आए थे उनको क्वारंटाइन किया जाता है। जब उन लोगों को हमने सरकारी जो व्यवस्था थी वहाँ पे क्वारंटाइन किया तो कुछ जो लोग थे उनको वहाँ की कंडीशंस पसंद नहीं आई, वो हो सकता है लग्जूरियस चीज़ें चाहते हों, तो उनके लिए कुछ होटलों में इंतज़ाम किए गए थे। तो उन होटलों के अंदर वो खुद की पेमेंट करके रह रहे हैं, पेड फैसिलिटी थी। तो अब ऐसे ऐसे जो क्वारंटाइन वाले रह रहे हैं लोग 14-14 दिन के लिए उन होटलों में, ऐसे लोगों के लिए उसके ऊपर जीएसटी की माफ़ी दी जा रही है सरकार की तरफ से। उस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा ताकि उनके लिए ये थोड़ा सा सस्ता हो सके। ये कोरोना की वजह से जितनी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं इसकी वजह से बहुत सारे गरीब लोग जो हैं उनके ऊपर मार पड़ रही है। दिहाड़ी मजदूर वाले ऐसे लोग हैं जो रोज़ ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।